नमस्कार, स्वाद होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी पूरन पूरी। ये खाने में मीठी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पारंपरिक तौर पर इसे चने की दाल के भरावन के साथ और मैदे के आटे के साथ बनाया जाता है, पर आज मैं इसे सत्तू के आटे से बनाऊंगी, जो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही इसमें मैं मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले एक बाउल में मैं 1 कप सत्तू का आटा लूँगी। अगर आपके पास सत्तू का आटा रेडीमेड ना मिलता हो, जहाँ आप रहते हैं वहाँ ना मिलता हो, तो आप क्या करिए, भुने हुए चने ले लीजिए, उनके छिलकों को निकाल लीजिए और मिक्सर जार में डाल के उसे बारीक पीस लीजिए। चने अगर ना मिले तो आप भुने हुए चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप मिक्सर में डाल के बारीक पीस लीजिए और छान लीजिए, आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। तो एक बाउल में मैं चाशनी बनाने के लिए शक्कर लूँगी। जितना शक्कर लिया है उसका 3/4 पानी लेना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम गैस पर खौला लेंगे, उबाल लेंगे, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी तरह से गुड़ की चाशनी भी बना लेंगे। गुड़ की चाशनी को छान लीजिए, क्योंकि उसमें अक्सर गंदगी हो जाती है। अगर आपके यहाँ पीले कलर का गुड़ मिलता है तो आप चीनी की चाशनी नहीं बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हमारे यहाँ लाल रंग का गुड़ मिलता है, इसलिए मुझे थोड़ा चीनी का चाशनी का भी ज़रूरत पड़ेगा। सत्तू में हम मोयन लगाएंगे। मैं देसी घी का मोयन डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास गुलाब जामुन का शीरा बचा हुआ था। फ़िलहाल मैं उसी से अपने इस सत्तू के पराठे को बनाऊँगी। मोयन को अच्छी तरह से सत्तू में मिलाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा बंधने लग जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका मोयन परफेक्ट है। अगर ये ना बंधे तो आप थोड़ा सा मोयन और डाल दीजिए। 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है मैंने, हरी इलायची का पाउडर। अब बारी बारी से दोनों शीरा, शक्कर का शीरा और गुड़ का शीरा, दोनों डालकर मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपके यहाँ पीले रंग का गुड़ मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको शक्कर की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नमक डालना भूल गई थी। थोड़ा सा नमक डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है, आप भी डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। एकदम मुलायम सा डो बनाएंगे। जब ये डो बन के तैयार होता है तो ये थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। थोड़ा चिपचिपा होना ज़रूरी है। अगर चिपचिपा नहीं होगा तो ये उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में कि एकदम सॉफ्ट सा डो मैंने तैयार किया है। अब जितना हमने सत्तू लिया था उतना ही नाप से हम आटा ले लेंगे। आटे में भी हम थोड़ा मोयन डालेंगे। मोयन को अच्छी तरह से मिला के पानी की मदद से आटे का भी सॉफ्ट, एकदम मुलायम आटा गूंथ लेंगे। आटा भी उतना ही मुलायम आप गूंदिए जितना मुलायम आपका सत्तू है, सत्तू का घोल है। अगर रखने से सत्तू का घोल टाइट हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा शीरा और डाल के इसे मुलायम कर लीजिए। मुलायम होना बहुत ही ज़रूरी है स्वादिष्ट बनने के लिए। दोनों सॉफ्ट होने चाहिए, दोनों मुलायम होने चाहिए। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। अब आटे में हम उतना भरावन भरेंगे, या तो आप आटे के बराबर का ही भरावन भरिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भरिए, तो आपका पूरन पूरी स्वादिष्ट बनेगा। मैंने आटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भरावन लिया है। आप देख सकते हैं मेरा भरावन आटे से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम इसे अपने भरावन को आटे में डाल के इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, सील कर लेंगे। अच्छी तरह से सील करके इसे हम पतला बेल लेंगे। आप शीरा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आप गुड़ का शीरा बना के फ्रिज में रख लीजिए और सत्तू भी आप रख लीजिए। जब भी आपकी इच्छा हो आप झटपट से इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए आप इसे इस तरह से आप तैयार करके रखेंगे सामग्री,
तो आपका झटपट से सुबह सुबह आपको टिफ़िन में देने के लिए ये बन जाएगा। ये देखिए कितना पतला बेला है मैंने। इसी तरह से बेल लीजिए। गर्म तवे पे डालकर पलटकर दोनों तरफ घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। घी लगाने के बाद आंच को धीमी रखें, नहीं तो पराठे जलने लगते हैं। जिस साइड घी लगा है उस साइड नीचे रखने पर आंच को धीमी रखिए। अच्छी तरह सेकने पर हम पराठे को निकाल लेंगे। ये देखिए इतनी सामग्री में मेरे 6 से 7 पराठे बन गए हैं। मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ अंदर से मेरा भरावन कैसा है। अब क्योंकि मेरा गुड़ लाल रंग का था, हमारे यहाँ लाल कलर का गुड़ मिलता है, इसलिए भरावन भी लाल रंग का दिख रहा है, पर ये काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।